गुरुमुखो उठो। श्री गुरु महाराज जी का हुक्म है गुरुमुखो उठो। श्री गुरु महाराज जी का हुक्म है गुरुमुखो उठो। सौभाग्यशाली गुरुमुख सज्जन मंडली, इसी प्रकार अपने मन की समस्त वृत्तियों को एकाग्र करते हुए अपना ध्यान सन्मुख विराजमान सुंदर सिंहासन पर सुशोभित श्री श्री 108 श्री हजूर सतगुरुदाता दीनदयाल महाराज जी के सुंदर मुबारक श्री दर्शनों की ओर लगाते हुए बड़े ही ऊंची व मीठी स्वर से मिलकर के बोलो जयकारा। बोल मेरे जी की जय। सतगुरु जी की कृपा से यह घड़ी सुहानी आई है। आज के इन सुंदर दर्शन दीदार की सभी गुरुमुखों को लाखों लाख बधाई है। बोलो जयकारा। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। गुरुमुखों, महापुरुषों का अवतार केवल और केवल जीवों के कल्याण के लिए ही होता है। उनकी जितनी भी कार्रवाई होती है वह केवल और केवल हम जीवों के कल्याण के निमित्त ही हुआ करती है। उनका एक ही मकसद होता है, एक ही मिशन होता है। वो क्या कि जीवों को उस मार्ग पर लगाना जिस मार्ग पर वो चलकर मालिक की कृपा, मालिक की प्रसन्नता और मालिक की भक्ति को प्राप्त कर सके। इसके लिए सबसे पहले वह ये देखते हैं कि संसारी मनुष्य का जो झुकाव है वो किस तरफ है, किन किन बातों को, किन किन चीजों को वो महत्व देता है। यह देखकर ही वो वचन फरमाते हैं। पंचम पातशाह श्री गुरु अर्जुन देव महाराज जी के वचन हैं, अति सुंदर कुलीन चतुर मुख ज्ञानी धनवंत, मृतक ये नानका जे प्रीत नहीं भगवान। महापुरुषों ने देखा कि आम संसारी जीव जो है कुछ कुछ बातों को बहुत अधिक महत्व देता है, उनमें बहुत बड़ा गुण और विशेषता समझता है। जैसे कि सुंदरता को महत्व देता है, शारीरिक सुंदरता को, और किस कुल जाति का है इसको भी बहुत महत्व देता है, और कितना संसारिक दृष्टि से चतुर और चालाक है इसको भी बहुत महत्व देता है, और कितना बड़ा वक्ता है। अब कोई वक्ता तो हजारों को प्रभावित कर लेता है तो कोई लाखों को प्रभावित कर लेता है, यह भी बहुत भारी गुण है। और सबसे ज्यादा संसारी मनुष्य जो है धन को बहुत महत्व देता है। यह देख करके महापुरुषों ने फरमाया कि अति सुंदर हो कोई। महापुरुषों ने किसी से कोई तुलना नहीं की, कोई सीमा नहीं बांधी। फरमाया कि अति सुंदर, चाहे वह चंद्रमा की तरह सुंदर है या गुलाब की तरह सुंदर है, कह दिया कि अति सुंदर। और कुलीन भी हो ऊंचे से ऊंचे कुल का, और चतुर चालाक भी इतना हो कि जिसका कोई अंत ना हो। फरमाया कि अति चतुर, ये अति शब्द जो है सबके साथ है। और वक्ता भी इतना बड़ा वक्ता हो कि जिसकी कोई सीमा ना हो। अब महापुरुषों ने कोई सीमा नहीं बांधी, कोई तुलना नहीं की किसी से। फरमाया कि अति सुंदर, और अंत में फरमाया कि धनवंत, चाहे वह लखपति है, करोड़पति है, अरबपति है, अति धनवंत। यह सारे गुण, यह सारी विशेषताएं मनुष्य के अंदर हो। दूसरी पंक्ति में महापुरुष क्या फरमा रहे हैं कि यदि मालिक की भक्ति नहीं, कि मृतक ये नानका जे प्रीत नहीं भगवान। अगर दिल के अंदर मालिक की भक्ति नहीं, मालिक का प्रेम नहीं, मालिक का प्यार नहीं, तो उसे मृतक के समान समझा गया है। अब जैसे कोई मृतक है, चाहे वह कितना भी बड़ा सेठ हो, राजा हो, महाराजा हो, सेठ हो, धनी हो, यदि वह शरीर छोड़ जाए और यदि उसे कितने ही सुगंधित पदार्थों से स्नान करवा दो, कितने ही रेशमी मूल्यवान वस्त्र पहना दो, चाहे महंगे से महंगा सेंट लगा दो,
कितने ही आभूषण पहना दो, क्या उसकी कीमत बढ़ जाएगी? नहीं, उसकी कोई कीमत नहीं बढ़ेगी, क्योंकि वह तो मृतक है। इसलिए महापुरुषों की दृष्टि में जिसके दिल में मालिक का प्रेम नहीं, मालिक की भक्ति नहीं, वह मृतक के समान है। वह संसार के अंदर जो जीव है वह सदा दुखी और परेशान रहता है। संसार में आता है, संसार के कार्य व्यवहार करता है और एक दिन इस संसार को छोड़ करके चला जाता है। यह आना जाना उसका लगा रहता है। लेकिन जो मालिक के साथ प्रेम करते हैं, मालिक की याद को दिल में बसाते हैं, वे सदा सदा के लिए अमर हो जाते हैं। जैसे कि सतयुग में ध्रुव और प्रहलाद हुए, आज भी वे हमारे लिए भक्ति की प्रेरणा के स्रोत बने हुए हैं। आज भी हमें उनसे भक्ति के मार्ग पर चलने की प्रेरणा मिल रही है। वे आज भी जीवित हैं। कितने ही संत महापुरुष, ऋषि मुनि, योगी, तपस्वी हुए, आज भी वे हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत है। वे आज भी हमारे लिए जीवित है। तो जो संसार के साथ लगाव रखता है, संसार के पदार्थों को दिल में बसाता है, तो गुरुमुखो ये संसार के जो पदार्थ हैं वे साथ नहीं जाते, साथ जाता है केवल प्रभु का नाम। कि साथ तेरे जाएगा एक प्रभु का नाम ही, जिस दुनिया पर तू है फिदा, दर हकीकत है नफी। कि जितने भी संसार के जो पदार्थ हैं ये जीरो के समान है। नफी कहते हैं शून्य को। ये सारे जितने भी पदार्थ हैं ये शून्य है। हाँ, शरीर के काम के लिए या थोड़े समय के लिए काम आते हैं, लेकिन साथ जाने वाली चीज क्या है? मालिक का नाम। जो सतगुरु ने हम पर नाम की बख्शिश की है, जो हमें नाम बख्शा है, वह चीज साथ जाती है। और जो संसार से लगाव रखता है, संसार के पदार्थों को दिल में बसाता है, और एक दिन जब वो संसार से जाता है तो उसका तो नाम भी कभी जिंदा नहीं रहता। लेकिन जो मालिक के प्रेम को दिल में बसाते हैं, मालिक की याद को दिल में बसाते हैं, उनकी आज्ञा और मौज में चलते हैं, जब वे इस संसार से जाते हैं तो वो इस जहां में तो सच्ची खुशियां प्राप्त करते ही हैं, और लोक में भी उनका मुख उज्जवल हो जाता है। और यह कब होता है? जब जीव सदगुरु के चरणों से प्रेम करता है। गुरु को एक प्रेम ही ऐसी चीज है जिससे जीव अपने सदगुरु के नजदीक पहुंच सकता है। कि जिन प्रेम किया तिन ही प्रभु पायो। कि जिसने भी सच्ची श्रद्धा से, सच्ची भावना से, सच्चे दिल से अपने सदगुरु के चरणों से प्रेम किया, उसने अपने सदगुरु के साक्षात दर्शन दीदार कर लिए। और वह घट में अपने सदगुरु के ऐसे दर्शन दीदार करता है जैसे कि इस समय सुंदर सिंहासन पर विराजमान हो करके मेरे प्यारे प्रभु सभी गुरुमुखों को अपने पावन शील दर्शनों से निहाल कर रहे हैं। बोलो जयकार। और ये प्रेम कब उत्पन्न होता है? जब जीव महापुरुषों की आज्ञा और मौज में चलता है। उनकी आज्ञा क्या है? कि ये जो भक्ति के 5 नियम, श्री आरती, पूजा, सेवा, सत्संग, सुमरन और दर्शन ध्यान, श्रद्धा सहित जो सेवन करे निश्चय हो कल्याण। और 2 घंटे का भजन ध्यान जो सबके लिए जरूरी है। गुरुमुखो, यदि हम इन नियमों की पालना करेंगे तो हम अपने जीवन के अंदर देखेंगे कि कितनी ही खुशियां बरस रही हैं। हमारा दिन ऐसे कटेगा कि हमें पता ही नहीं चलेगा। महापुरुषों की नजदीकी भी हमें मिलेगी। और जब हम इन नियमों की पालना करेंगे तो हमारे दिल के अंदर सदगुरु के प्रेम की उत्पत्ति होगी। और जब प्रेम उत्पन्न हो जाएगा तो मालिक की कृपा भी प्राप्त होगी और उनका आशीर्वाद भी प्राप्त होगा। और महापुरुषों की कृपा से हमारा ये मानव जन्म सफल हो जाएगा। एक बार आज के सदगुरु के दर्शन दीदार की सभी गुरुमुखों को लाखों लाख बधाई हो। बोलो जयकारा बोल मेरे। बोलो जयकारा बोल।